सरकार इस समय हर गलत काम कर रही है और सरकार हर गलत काम को बढ़ावा दे रही है। और अगर इस तरह का आपने खुलासा किया है तो मुझे उम्मीद है कि सरकार खराब काम को ठीक करेगी। ये सरकार का काम है। कोई काम गलत हो रहा हो उसको नियम के अनुसार काम करें। सर, आरएसएस कह रही है कि संविधान में जो समाजवाद शब्द है, धर्मवाद शब्द है, उसमें बदलाव की जरूरत है। कल जो आपने बात कही थी कि सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो आज वो भी यही कह रहे हैं कि हटा देना चाहिए। देखिए, जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं और जो लोग संविधान के विरोधी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ हैं वो आरक्षण के खिलाफ हैं। जब वो सीधे सीधे आरक्षण के खत्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। और जिन लोगों का दिल और दिमाग नफरत से भरा हुआ है, नकारात्मक राजनीति से भरा हुआ है, वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, उसको आप ठीक करना। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जब बनाई जा रही थी, ये बहस हो रही थी इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करेगी तो क्या वो आरएसएस की विचारधारा, जो कम्युनल विचारधारा है, उस पर चल करके काम करेगी। और जो छुपी हुई उनकी रणनीति है कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा देने की, क्या उस व्यवस्था को, कैपिटलिज्म को और मजबूत करेंगे। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो ये बहस जरूर हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर सिद्धांतों को अपनाएगी, सोशलिस्ट सिद्धांतों को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। उस समय ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के गठन में शामिल होने वाले और उस समय जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो प्रस्ताव पास हुआ, वो सेकुलर और सोशलिस्ट भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों को अपनाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने स्थापना के समय पर जो प्रस्ताव पास किया था और स्थापना के समय पर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उन्होंने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म अपनाया था, अगर उस चीज को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। और इसके साथ साथ जब भारतीय जनता पार्टी का बंबई में जो अधिवेशन हुआ था, उसका खर्चा सबसे ज्यादा किसी ने उठाया था। और शायद उठाने वाले का नाम अगर मैं ले दूं या उन लोगों का नाम ले दूं तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम याद आ जाएगा। इसलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपकी रिसर्च के लिए छोड़ता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप रिसर्च कर करके ये बात जरूर बताओगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने, उन्होंने सेकुलर का पक्ष लिया, सोशलिज्म का पक्ष लिया, उन्होंने वो प्रस्ताव पास किया। लेकिन उस सम्मेलन में जो खर्च हुआ, किसने खर्च किया, उसका मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर बताएंगे। अखिलेश तहसील फातिमा जी ने कहा किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें। तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है।